आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी सुप्रीम कोर्ट के उन जजमेंटों की जिन जजमेंटों की वजह से पत्नी के द्वारा पति के ऊपर लगाए गए सारे केसेस को बड़ी आसानी से पति तुरंत डिसमिस करवा सकता है। तुरंत का मतलब यह है कि ये प्रोसेस करने में उससे 2 महीने 3 महीने 4 महीने बहुत ज्यादा समय हुआ तो 6 महीने का वक्त लगेगा और 6 महीने के भीतर सारे के सारे झूठे केसेस खत्म हो जाएंगे। आमतौर पर पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर 3 केस करती है, लेकिन अगर आपके ऊपर 3 से अधिक केस हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, तो ये 10 के 10 केस भी आपके 6 महीने के भीतर ही खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इन जजमेंटों में आपको ये भी बताएंगे और कैसे आपको इन जजमेंटों का प्रयोग करना है और क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी ये भी बताएंगे। और इस सामग्री के अकॉर्डिंग आप ऐसे सभी झूठे केसेस को आप रद्द करवा पाएंगे, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे दहेज उत्पीड़न हो, चाहे कोई भी ऐसा पत्नी के द्वारा लगाया गया केस हो जो झूठा हो, आप उसे बड़ी आसानी से डिसमिस करवा सकते हैं। जय जनेन्द्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में ऐसे कई जजमेंट दे दिए हैं जो प्रेजेंट में 2025 में ही 2 जजमेंट ऐसे देखने को मिले हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जो दिन प्रतिदिन की छोटी मोटी कहाँ सुनी होती है इनके आधारों पर केस नहीं चल सकता। ये साफ साफ वर्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि अगर ये जंग कई महीनों से कई सालों से चली आ रही है और वो छोटी मोटी भी है तो भी उस पर केस चल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी तरफ से कोर्ट में ये साबित करना होगा कि आज दिनांक तक मेरे ऊपर मेरी पत्नी ने कोई भी कोर्ट केस, कोई भी कंप्लेंट केस, कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन केस नहीं हुआ। मतलब कि पुलिस आई, कोई रिपोर्ट बनाई, नहीं बनी। आज तक मेरे विरुद्ध कोई भी केस कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। मतलब ये केस जो आया है पहली बार आया है और अचानक से आया है, तो ऐसी कोई घटना पहले से नहीं घट रही और पत्नी के पास में कोई भी इन घटनाओं का सबूत नहीं है। दिन प्रतिदिन की छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं हैं, ये कभी कभार होती रहती हैं और ये सामान्यतः ये घटनाएं हर परिवार में होती हैं। इस कारण से इन घटनाओं पर केस नहीं चल सकता। तो ये 2 बातें आपको कोर्ट में पहले क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा है कि पत्नी किस वजह से अलग रह रही। अगर आपको ये पता है कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुकी है या आपके साथ किसी प्रकार का अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण कर रही है, तो आपको विथ एविडेंस के साथ में सीधा डायरेक्टली डिवोर्स का केस फाइल करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, और पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो आपने आज दिनांक तक पत्नी के साथ क्या क्या अच्छाइयाँ की हैं, क्या क्या उसके साथ किया है, ये सारी डिटेल विथ एविडेंस आपको कोर्ट में सबमिट करना होगी और दाम्पत्य पुनर्स्थापना का केस फाइल करना होगा। और इसमें यह साबित करना होगा कि हमने पत्नी को लगातार बार बार वापस लाने का प्रयत्न किया, लेकिन पत्नी ने आने से इनकार कर दिया, वो भी बिना किसी कारण के। तो अब पत्नी मेंटेनेंस लगाए, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस लगाए, चाहे दहेज उत्पीड़न लगाए, तीनों ही केसेस में पत्नी को सबूत देना होगा। जो आरोप लगाएगी उनके सबूत देना होगा। अगर उसके पास सबूत होंगे तो ही ये केस चलेगा, अगर उसके पास सबूत नहीं होंगे तो फिर ये केस नहीं चलेंगे। ये भी फिर होगा, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। तो आपको 2 चीजें लेके चलना है कोर्ट में। पहली बात तो ये कि जो छोटी मोटी दिन प्रतिदिन की जो बातचीत होती है उसके आधार पर केस नहीं चलता है, लेकिन वो बातचीत ऐसी ना होकर किसी को नासूर बन जाए और इस बातचीत के ऊपर एक बार या कई बार पहले शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं और उसकी बाकायदा कॉपी है, मतलब शिकायत का प्रूफ है हमारे पास, तो फिर इस आधार पर केस चल सकता है कि आप किसी अपराध को करने के आदी हो गए। मतलब आप मान लीजिए आप अपनी वाइफ को लगातार गालियां देते हैं और रोज की आदत आपने बना ली, कई बार इसकी शिकायत उसने कंप्लेंट कर दी पुलिस में, लेकिन कभी कभार आपने थोड़ा सा बोल दिया, कुछ कहा सुनी हो गई, तो इस आधार पर नहीं चलेगा। लेकिन आप रोज कर रहे हो उस बात को, तो फिर इस आधार पर भी आपके ऊपर केस चलेगा। ठीक, तो ये बात पत्नी को साबित करना पड़ेगी और फिर आपके ऊपर केस चलेगा। लेकिन जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपने पत्नी के प्रति
जैसे एफडी करवाना, घुमाना फिराना, इलाज करवाना, उसका ध्यान रखना, यानी आपने पति धर्म का पूरी तरह से पालन किया, तो वो सारे सबूत लेकर आप सीधे फैमिली कोर्ट जा सकते हैं और पत्नी को वापस लाने का आपने क्या क्या प्रयास किया उसके सबूत दिखा सकते हैं। अब पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि वो क्यों अलग रह रही है, क्यों नहीं आ रही है, इसका जवाब उसको देना पड़ेगा विथ एविडेंस। अगर आपकी वाइफ के पास में इसका जवाब नहीं है विथ एविडेंस, तो माना जाएगा पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, और ऐसे में पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को कोर्ट झूठा मानेगी और सभी रद्द कर देगी। किसी भी केस में पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात का ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, रीमैरिज कर चुकी है, क्रूरल्टी कर रही है, या फिर किसी प्रकार का आपका शारीरिक या मानसिक शोषण कर रही है, या आपको उससे खतरा है, तो विथ एविडेंस आप सीधे डाइवोर्स का केस यहां फाइल कर सकते हैं। अब यहां पर पत्नी को अपने द्वारा लगाए गए सभी आरोपों के सबूत देना होगा। अगर पत्नी के पास में लगाए गए सभी आरोपों के सबूत नहीं होंगे तो ऐसे केस को कोर्ट रद्द कर देगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और यही बात इन जजमेंटों में कही गई है कि किस तरीके से कौन सा केस चलेगा और कौन सा केस नहीं चलेगा। और जब केस झूठा होता है तो आप उसमें डिस्चार्ज लगा सकते हैं, आप उसमें री इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, आप उसमें रिवीजन में जा सकते हैं, आप क्वेश्चन में जा सकते हैं। ऐसे केसेस को रद्द कराने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए। ट्रायल फेस करने की बजाय कोशिश करना चाहिए कि केस यहीं पर इसी स्टेज पर खत्म हो जाए, और ऐसा हो सकता है कि खत्म हो सकते हैं।